कितने लोग हंसना जानते हैं? सब जानते हैं ना। हालेलुया, ये अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है ना। और ये मन का आनंद होता है। यद्यपि हम में से कई बार लोग दुखी भी होते हैं। हमारे यहाँ भाई राजेंद्र हैं, उनके बेटे के साथ पिछले हफ्ते एक दुर्घटना हो गई थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो अभी ठीक है और हमारे बीच में है। अगर हम गलती ना करें तो आपका हम लोग स्वागत करते हैं। परमेश्वर आशीष दे। हर एक के मन के और तन के रोगों को प्रभु ने दूर किया है ना। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे और तब से लेकर और क्रूस पर जाने तक उन्होंने सब प्रकार के दुख और संकट अपने ऊपर ले लिए। मतलब शरीर के रोग, साइकोलॉजिकल रोग और उसके साथ साथ इमोशनल और बाकी सब चीज़ें बाइबल बताती है कि जिसने अपना प्रिय पुत्र तक ना रख छोड़ा वह बाकी वस्तुएं तुम्हें क्यों कर नहीं देगा, है ना। अगर हम और आप प्रभु से प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आपके पास कोई कारण है तो बताओ कि आप हमें आशीष क्यों नहीं देंगे। तो प्रभु को देना ही पड़ेगा, है ना। प्रभु को देना ही पड़ेगा। आज तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक समय हम और आप प्रभु को एक अपनी आँखों से देखेंगे। हालेलुया। एक गीत भी गाते हैं ना कि आनंद से भर जाएंगे जब प्रभु को देखेंगे। अभी तो केवल बातें करते हैं हम लोग, प्रभु हैं, यीशु मसीह हैं, कैसे है, क्या है, लेकिन एक समय हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या शुरू करें, तो मेरे मन में ये आया कि हम एक कलीसिया के बारे में शुरू करेंगे ताकि अगले संडे को हम लोग हीलिंग और डिलीवरेंस और आंसू पोंछने की सेवा करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ एक चर्च के बारे में बात करेंगे। हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक थोड़ी कठिन पुस्तक है, सिंबॉलिकल लिखी गई है, क्योंकि उस समय नीरो बादशाह भी थे और फिर अन्य बादशाह भी हो गए जो बड़े कठोर थे। इसलिए जब यूहन्ना ने, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी, ऐसा ज़्यादातर माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कोई और यूहन्ना थे, उन्होंने लिखा है, पर जो भी हो ये बाइबल में पुस्तक है। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि यह पुस्तक हमको और आपको पढ़ने के लिए उपयोगी बताई गई है। बाइबल कहती है धन्य है वह जो इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है ना। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप हमसे कहें कि हम पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ, ये मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं उसको समझता नहीं हूँ। हम केवल 1 या 2 अध्याय या 3 अध्याय तक ही जा पाते हैं, लेकिन और जो सीनियर पास्टर्स हैं जिन्होंने खोज किया है, जैसे एक्सपोजिटर्स होते हैं, वो इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं। लेकिन प्रभु की कलीसिया होने के कारण, प्रभु के जन होने के कारण आपको और मुझको ये पुस्तक कई बार पढ़ के रखना चाहिए, है ना। मतलब कई बार पढ़ लेना चाहिए ताकि जब ये घटनाएं होने लगें तो फिर हमको डर ना लगे, है ना। अचानक कुछ होगा तो डर लगने लगेगा, लेकिन अगर ये पढ़ के रखेंगे तो आपको पता है ऐसा होगा, है ना। कई चीज़ें जो हम लोग समझते हैं वो ये हैं। ये कलीसियाएँ 7 कलीसियाएँ हैं, अब तो नहीं बची 7। कल हम लोग रात में बात कर रहे थे, अभी तो केवल 1 कलीसिया बची है, 6 की 6 ख़त्म हो गई हैं वो। और ये एशिया माइनर में है। एशिया माइनर मीन्स जिसको आज टर्की बोलते हैं, ना। टर्की तुर्की देश है। एक समय था टर्की में वहाँ की पुलिस को नम्र बनने के लिए नया नियम दिया गया था, क्योंकि वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर, वह चर्च जाया करती थी। और हैगाई इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर जॉन हैगाई का इवेंजलिज्म के बारे में है, वो स्पॉन्सर किया करती थी। लेकिन हम बात करें 7 कलीसियाओं में, 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया की बात करेंगे ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, है ना।
और ये टर्की में 7 कलीसियाएं थी। यहाँ पर टर्की में पौलुस गए हैं। उस समय इसका नाम टर्की नहीं था, अभी तो मुस्लिम कंट्री है वो, लेकिन उस समय उनका नाम एशिया है ना, एशिया माइनर। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 4था वचन। यहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया मीन्स एशिया है ना, एशिया मीन्स एशिया माइनर, जिसको हम टर्की बोलते हैं ना। 7 कलीसियाएं वहाँ थी। और यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली बोल रहे हैं और लिखा हुआ है आगे, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। वो कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। जो था आदि से और जो है, प्रभु यीशु मसीह अभी है या मर गए, खत्म हो गए हैं? हालेलुया। और आने वाले कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बाकी किसी ने कहा भी नहीं है कि मैं आऊँगा, प्रभु यीशु ने कहा मैं आऊँगा। वो आने वाले हैं और उनकी ओर से क्या बताया, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, वहाँ से ये चिट्ठी लिखवा रहे हैं, है ना। अगर आपके पास रेड लेटर वर्जन है, आपके पास है ना, आपके पास रेड लेटर वर्जन। रेड लेटर वर्जन का मतलब होता है जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोली हैं वो लाल स्याही से लिखी गई हैं। मेरी इंग्लिश बाइबल शायद रेड लेटर वर्जन है, लेकिन हिंदी में शायद आपके पास रेड लेटर वर्जन है। आपके पास भी है, सिस्टर जॉयस के पास भी है। तो आप देख सकते हैं बाद में ये जो शब्द हैं प्रभु लिखवा रहे हैं, ये शब्द प्रभु के मुंह से निकले हैं। That means they are not second hand words, second hand नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भविष्यवाणी लोग करते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी झूठी निकल जाती है, सच नहीं हो पाती है। जैसे जर्मन की दीवार के बारे में आपको मालूम है कि एक बड़े पास्टर जी ने भविष्यवाणी की, परंतु वो नहीं पूरी हुई। फिर बाद में किसी दूसरे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, तो 96 में शायद, अगर हम गलती ना करें, तो उस समय वो दीवार गिरा दी गई। पहले 2 जर्मन थे, ईस्ट जर्मन, वेस्ट जर्मन, लेकिन बाद में वो एक ही जर्मन हो गए। तो भविष्यवाणी कभी कभी गलत हो जाती है। भविष्यवाणी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ से आते आते हमारे आइडियाज़ में चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए कई बार भविष्यवाणी गलत हो जाती है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। पास्टर बेनी हिन ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि 2000 तक, सन 2000 तक इज़राइल में कोई इम्पोर्टेंस या क्या बोलते हैं LGBT वो लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी भी हैं। तो इसमें पास्टर बेनी हिन झूठे भविष्यवक्ता नहीं हो जाते। उसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन में आइडियाज़ को ट्रांसलेट करने में गलती हो सकती है, क्योंकि हम और आप मनुष्य हैं, तो इसलिए कई बार भविष्यवाणी ऐसी हो जाती है। इसीलिए प्रभु ने ये चुनाव किया कि वे डायरेक्टली बोलेंगे। यस, पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो प्रेरित परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया ना। हिंदी में ऐसा है, बट इंग्लिश में गॉड ब्रीथ्ड। परमेश्वर ने अपने मुंह से सांस फूंक दिया और लोग लिखते रहे। लोगों को नहीं मालूम था वो क्या लिख रहे हैं, बट दे वर राइटिंग, ये लिख रहे थे। और बाद में ये हमको और आपको मिल गई बाइबल। और इसलिए दूसरे अध्याय को हम पहले पद से पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। अब ये इफिसुस की कलीसिया भी वही है। ये कलीसिया एक अच्छी कलीसिया है। इफिसुस में ये बहुत बड़ा नगर भी था टर्की में, और यहाँ व्यापार बहुत होता था। ऐसा मान सकते हैं जैसे आज का दुबई है ना, इंटरनेशनल मार्केट, इस प्रकार का ये नगर था। वहाँ पर ये कलीसिया स्थापित थी। गरीब नहीं थी, धनवान थी, सब कुछ इनके पास था। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस कलीसिया को ये एक चिट्ठी लिखो, है ना। यहाँ लिखा हुआ है जो 7 तारे। अब 7 तारे का मतलब क्या हुआ, आपने ऊपर पढ़ा है 7 कलीसियाएं, है ना।
सातों तारे, 7 कलीसियाएं। अब प्रभु ने जो यहाँ लिखवा दिया है वो पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया में मान्य है। यानी उसमें हमारी ये कलीसिया भी आती है, सामने की कलीसिया भी आती है, और कलीसियाएं भी आती हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साउंड डॉक्ट्रिन पर आधारित हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मॉर्मोनिज्म की कलीसिया भी शामिल है तो वो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि मॉर्मोनिज्म बाइबल के अनुसार नहीं है। जीसस ओनली कलीसिया या फिर अन्य कलीसियाएं हैं, उनको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जो बाइबल की शुद्ध शिक्षा पर आधारित हैं उनको हम शामिल करते हैं। वे सारी कलीसियाएं बाइबल बताती है वो सातों तारे हैं। हालेलुया। इसलिए आप यदि इस कलीसिया के भाग हैं या फिर किसी भी कलीसिया के भाग हैं तो आप कौन हैं? आप तारे हैं। बोलिए, मैं तारा हूं। हालेलुया। ये अच्छी बात है ना। किसी भी कलीसिया के आप भाग हैं तो भी आप और हम कौन हैं? तारे हैं। और यह लिखा हुआ है वह अपने हाथ में लिए हुए है। दैट मीन्स हम और आप किसके हाथ में हैं? प्रभु यीशु के हाथ में है। आनंद की बात है या नहीं? आप तो बहुत सीरियस हो गए, मुझको लगता है। आप और हम, हो सकता है अभी यहाँ पर हम लोग को ना लगे कि हम कैसे हैं, छोटे घर में रहते हैं और इनकम बड़ी कम है, लेकिन आपको और हमको ये अपने आप को याद दिलाना है कि प्रभु का वचन ये कहता है हम तारे हैं। हालेलुया। यहाँ से अगर आपको देखें तो यहाँ में से बहुत से लोग तारे लग रहे हैं ना। हालेलुया। ऐसा लग रहा है सब लोग नहा धोकर आए हैं, केवल इतवार को ही नहीं नहाते हैं, रोज नहाते हैं। हालेलुया। बहुत सी लंबी चौड़ी घटनाएं हैं लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। आपको लगता है कि फिर शैतान आपको छू पाएगा? नो, शैतान आपको नहीं छू पाएगा, गरीबी आपको नहीं छू पाएगी, है ना, परेशानी आपको नहीं छू पाएगी। आपको आज्ञा देना होगा। और बाइबल बताती है अगर हम अपने स्थान को पहचान लें, हु वी आर इन क्राइस्ट, तो शैतान बहुत दूर चला जाता है। अभी हम लोग यहाँ उतना करते नहीं है, लेकिन हरियाणा में बहुत खेल करते रहे हम लोग, दुष्ट आत्मा से पूछते रहे, और मैं बहुत बातें करता था, क्योंकि यहाँ दुष्ट आत्मा दिल्ली में थी नहीं, थी तो कहीं अलग अलग होगी मालूम नहीं, हम लोग का पल्ले नहीं पड़ा, मतलब सामना नहीं हुआ, तो हम पूछते थे। और एक दुष्ट आत्मा ने हमको बताया हमारे पास ये अधिकार है कि हम दवाई को न्यूट्रल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते 2 केसेस आए, एक मेथोडिस्ट चर्च के और एक CNI चर्च के। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कभी डिनोमिनेशन नहीं बनाई, और उनकी डिनोमिनेशन उन्हीं के बीमारों को चंगा होने में रुकावट है। अब इस पे हालेलुया तो नहीं बोलेंगे। मैंने काफी कुछ जोर लगाया, बोलो यीशु मसीह के नाम में, वो आपकी बाइबल में है, ये आपकी बाइबल में है। लोग बोलते तू अपनी बाइबल लिखे हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, वही बाइबल है जो आपके पास है। अभी तो हम हिंदी की बाइबल ही पढ़ने लगे 1 साल से, इंग्लिश का रखा हुआ नीचे, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बेटी पढ़ती है इंग्लिश की बाइबल। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, सोने की 7 दीवटों के बीच में वो फिरता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह हम सबको यहाँ एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब यहाँ सबको देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टरी वाला टेस्ट ना, एग्जामिनेशन बोलते हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं कौन कैसा है ना। मैंने लिखा है जीसस इज वॉकिंग एंड एग्जामिनिंग ईच चर्च, हर एक चर्च को। तो हमको और आपको किसी के चर्च को अच्छा और बुरा कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने लिखा है 7 दीवटों के बीच में वह फिरता है, घूमता फिरता है, वो ये कहता है। हालेलुया। उनको कहने दीजिए, प्रभु यीशु को कहने दीजिए। हम कहेंगे तो आप गुस्सा होंगे, आप कुछ कहोगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा तूने 20 साल पहले मुझको चांटा मारा था, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। इतना याद रहता है ना।
आपको याद रहता है? नहीं। कितनी मेमोरी है, मेरी ज़्यादा ही है, पता नहीं क्यों। मैं ये प्रार्थना करता हूँ इतना याद नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा याददाश्त अच्छी नहीं है, जल्दी लोग पागल हो जाते हैं। थोड़ी याददाश्त ठीक है, 10 साल की, 5 साल की। पाप तो जल्दी भूलता ही नहीं है आदमी। और हम लोग, मुझको भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कई बार लोगों ने धोखा दिया, कुछ किया तो भूल नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे करके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इफिसुस की कलीसिया को खास करके, और ये कलीसिया का जो संदेश है वो सब के लिए है, और ये मेरे और आपके लिए भी है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आपके काम को, मेरे काम को, आपके धीरज को, मेरे धीरज को, आपके परिश्रम को, मेरे परिश्रम को जानता है ना। और हम लोग कहते हैं कि पता नहीं प्रभु कब सुनेगा, हम तो इतनी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के लिए, आत्माएं बचती नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर आप आज सफल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, जल्दी सफल हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जानता हूं। ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं प्रभु। अगर हम कहें कि प्रभु आप सुनना नहीं, तो वो कहते हैं कि बेटा तू जो बोल नहीं पाएगा उससे पहले मैं जानता हूं, है ना। भजन संहिता 139 में ऐसे लिखा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो तू जानता ना, पूरी रीति से जैसे तू ना जानता हो, पूरी रीति से जानता। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत होने से पहले वो अंत भी जानते हैं ना। और ये इफिसुस की कलीसिया मुझको इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि इफिसुस की कलीसिया में विजिट करने के बाद प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस की सेकंड पुस्तक लिखी है ना, दूसरी पुस्तक लिखी, आसपास लिखी है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिख दिया कि अब तुम मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। उन्होंने इस कलीसिया में कुछ करेक्शन किए, ज़्यादा नहीं किए, लेकिन पौलुस यहाँ आया जाया करते थे। हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे आगे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल बताती है कि वो हमारे काम और परिश्रम और धीरज को जानता है, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। दैट मीन्स इस कलीसिया की जो बढ़ाई है, तारीफ है, वो प्रेरित पौलुस ने भी की है, जो अभी हम पढ़ेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने भी की है। इसका मतलब ये है कि मुझको और आपको अपनी कलीसिया जो प्रभु ने दी है कैसा बनाना है, लोग भी तारीफ करें और परमेश्वर भी तारीफ करे, तब तो ठीक बात है ना। नहीं तो हम और आप यहाँ बैठे हुए, बाहर आएंगे, लोग कहेंगे ये कलीसिया के लोग बड़े खराब हैं। अगर आप सातों कलीसियाओं का अध्ययन करेंगे, वो अच्छी कलीसियाएं नहीं थी। रिकॉर्ड होता है इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकूंगा अभी, लेकिन वे कलीसियाओं में ज़्यादा पाप भी था, बड़ा भयंकर पाप। और परमेश्वर ने एक दिन कह दिया तेरा सिंहासन वहाँ है जहाँ पाप होता है, जहाँ शैतान का सिंहासन है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये कलीसिया ऊपर भी थी, ऊंचे पर थी ये इफिसुस की कलीसिया, बट दूसरी कलीसियाओं में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कहेंगे तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर हैं नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। मुझको और आपको क्या करना चाहिए? एक जीवित कलीसिया की ये पहचान होती है कि वो झूठे शिक्षक को आसानी से पहचान लेती है। कैसे? क्या कहीं ट्रेनिंग मिलती है? नो। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप आत्मा में चलते हैं, और तब जब कुछ झूठी बात आ जाती है तब तुरंत आपका यहां अंदर सेट नहीं होगा। उस चीज को कभी मत मानिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो आपके हृदय में ना समाये उसको आप अलग रख सकते हैं। दार्जिलिंग में एक भाई है, उसने एक स्वप्न देखा रात में, बताया मुझको, एक भैया के थ्रू दर्शन देखा। उसने कहा प्रभु रात में मेरे पास आए और उन्होंने कहा बेटा उठ जा। दार्जिलिंग में नेपाली भाषा बोली जाती है, और उन्होंने कहा बेटा उठ जा। वो उठ गया, और उन्होंने कहा कमीज़ लगा ले। वो लोग लगा ले बोलते हैं, मतलब कमीज़ पहन ले। उसने कमीज़ पहन ली। उसने कहा आप किचन में जा। वो किचन में गया,
और प्रभु ने कहा अब तू चाय बना, और उसने चाय बनाई। फिर प्रभु ने कहा तू पी ले, और प्रभु उस व्यक्ति ने पी लिया। और फिर उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा जा अब कमीज उतार दे और सो जा। ये दर्शन परमेश्वर की ओर से हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये बाइबल से मेल नहीं खा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम उन लोगों को ताड़ लिया करो जो परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं है। इन कलीसियाओं में समस्या थी। प्रेरित तो ये कई चिट्ठियां इसलिए लिखी गई ताकि हम लोग को वार्निंग मिल जाए। जैसे पतरस की पहली पत्री कब लिखी गई? जब सताव बहुत था। लेकिन सताव जब खत्म हो गया, एक दूसरी समस्या आ गई कि उनके यहाँ झूठे भविष्यवक्ता आ गए और वो कुछ कुछ सिखाने लगे। और तब पतरस को गुस्सा आया। यहूदा की पत्री भी ऐसे ही लिखी गई है। प्रेरित पौलुस ने शायद, अगर हम गलती ना करें तो, गलातियों 4:18 4:12 में कुछ ऐसा लिख दिया, भला होता जो तुम्हें डांवाडोल करते हुए काट डाले जाते। कुछ अनुवाद ऐसा कहते हैं, भला होता जो तुम्हें डांवाडोल करते हुए अपना ही अंग काट लेते। और स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो इतना दुखी थे और इतने गुस्से में थे, अगर उनको बंदूक दे दी जाती तो वो भविष्य झूठे लोगों को मार डालते हैं। ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं। प्रेमी थे, परंतु यहां लिखा है कि जो तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, और है नहीं, परंतु तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। जीवित कलीसिया का ये एक भाग होता। कल परसों हम बता रहे थे किसी को, जब भी आप मेंटर समझते हैं ना, कितने लोग मेंटर समझते हैं? मेंटल नहीं है ना। मेरी बहन रिटायर हुई है मेंटल हॉस्पिटल से, और जब वो पहली बार ड्यूटी करने गई तो हम लोग चिढ़ाया करते थे कि मेरी बहन तो मेंटल हॉस्पिटल में काम करने के लिए गई है। और वो कहती थी बदले में कि हम इसलिए गए हैं यूसुफ की तरह, ताकि तुम लोग आओगे तो तुम लोग का इलाज कर देंगे। अब इस पे हालेलुया नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, मेंटर को जब भी आप चुनते हैं उसका पहले आप एविडेंस देखिए, प्रूफ देखिए। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो आपको गड्ढे में ले जाएगा या ले जाएगी। एवरी टाइम वेन एवर यू अपॉइंट और सेलेक्ट अ मेंटर, सलाह देने वाला, अपने ऊपर छत्र छाया रखने वाला, उसके जीवन को आपको देखना होगा। अगर वो जीवन उसके आपकी सलाह से, जो सलाह आपको चाहिए, मेल नहीं खाता, उसके पास एविडेंस नहीं है, तब बाइबल बताती है 1 कोरिन्थियों 4:20 में, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु लाठी डंडा में है, सामर्थ में। हालेलुया। आपके लिए ताली बजाएंगे। आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमसे कई बार गलती हो जाती है। तूने उनको परख कर झूठा पाया। यू हैव टू टेस्ट पीपल। कैसे? बाइबल के अनुसार। बाइबल एक दुनिया में ऐसी पुस्तक है जो पाप को जल्दी पकड़ लेती है और तुरंत पकड़ती है और उसका समाधान भी दे देती है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक नहीं है। इसीलिए एक वैज्ञानिक ने पहले एक बाइबल पहुंचाई, बाद में वो चंद्रमा पर 300 बाइबल रखे आए कि अगर पृथ्वी पर कम हो जाए और हम लोग ऊपर जाएंगे तो अगर ना भी लाएं तो वहाँ से उठा लेंगे एक बाइबल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाइबल उठाने की ज़रूरत नहीं, उसको यहाँ आ जाना चाहिए। अब तक 3 या 4 साल से अगर आप मसीह में हैं तो आप बाइबल पढ़ लीजिए, इतना पढ़िए कि आपका पसीना निकल जाए। हालेलुया। और वह आपको और हमको जीवन दे देगी। आपको रात में सोते समय भी याद रहेगा। आगे पढ़ रहे हैं, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। कौन सी कलीसिया? ये इफिसुस की कलीसिया है। इसका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है ना। और बाइबल हमको बताती है तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितने लोग हैं जो थोड़ा सा दुख उठाते और भाग जाते हैं? जर्मन के एक फिलोसोफर, आप जानते हैं उनको, कार्ल मार्क्स के बारे में, प्रतिदिन वो बाइबल का, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक निबंध लिखा करते थे, एवरी नाइट। लेकिन हम पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम एयर होगा, पब्लिक में जाएगा। लेकिन एक दिन उनको प्रभु यीशु से इतनी नफरत होगी कि वो उल्टा ही काम करने लगे।
थोड़ी सी देर में थक गए, थोड़ी सी देर में थक गए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैं पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली दे सकता हूं। टाइम बचाने के लिए हम कम बोलेंगे। तू थका नहीं है। यदि आप थक गए हैं प्रभु के पीछे चलते चलते, तो मैं आज ये कहता हूं, प्रभु ने आपके हाथ को थाम लिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, ये कोई सुनना नहीं चाहता है ना। हम लोग भी नहीं सुनना चाहते। आप लोग सुनना चाहते हैं कि अगर आपके विरुद्ध में कोई कुछ कहे? मैं सुनना चाहता हूं। अगर आप हमारे विरुद्ध में कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगा। हालेलुया। तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप याद कीजिए, जिस दिन आप मसीह में आए थे, आप और हम रात भर प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे। ऐसा लगता था कोई पाप ना हो जाए, है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आंख से, कान से, नाक से, सोचने से, मन वचन कर्म से कोई पाप ना हो जाए, जब पहली पहली बार मसीह में आए। और फिर क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का एक नियम है, डेप्रिसिएशन, है ना, इकोनॉमिक्स का भी है और कॉमर्स का भी है। धीरे धीरे वो क्वालिटी घटती जाती है ना, क्वालिटी घटती जाती है। फिर हम पूरे संसार में व्यस्त हो जाते हैं। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज मैं निवेदन करूंगा, उत्साहित करूंगा कि हम लोग फिर से लौट कर आ जाएं उस प्रेम के प्रति जो हमने पहली पहली बार किया था। याद होगा जब आपका रोग ठीक हो गया या आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, मेरी भी ऐसी हालत थी, कंगाली वाली हालत। और जब प्रभु ने हमको आशीष देना शुरू किया, तब से मैं प्रभु के साथ चलता रहा। वो ठीक था, लेकिन 1991, 92, 93 में बड़ी भयंकर परीक्षा आ गई और मैं भी पापी हो गया। आपका मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा भी नहीं, आप खुद जानते। लेकिन धीरे धीरे डेप्रिसिएट होता है, धीरे धीरे मसीह जीवन नीचे गिर जाता है। इसलिए बाइबल हमको और आपको बताती है, वी हैव टू बी स्टेबल इन द फेथ। चर्च क्यों आते हैं बताइए? चर्च क्यों आते हैं? चर्चा करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, संगति करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, बाइबल का कोई भी संदेश केवल चर्च के लोगों के लिए है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मिलिट्री पावर। बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता मिलिट्री पावर में, गवर्नमेंट में भी रुचि नहीं रखता परमेश्वर। लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर आरंभ से कलीसिया के युग में रुचि रखता है। कलीसिया के युग में, पुराने नियम में ढेर सारे कितने बलिदान कराए, केवल इसलिए कि मनुष्य के पाप टल जाएं, एक साल के लिए और टल जाए, एक साल के लिए और टल जाए। अंत में वो उन्होंने देह तैयार की, बाइबल बताती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से कलीसिया को खरीदा गया। कलीसिया मतलब हमको और आपको खरीदा गया है। हम लोग बॉन्ड सर्वेंट है ना, क्योंकि प्रभु ने खरीदा, हम उसी के हैं। और इसलिए मुझको और आपको पता होना चाहिए कि कलीसिया से बाहर परमेश्वर कोई संदेश नहीं देता है। आप देखिए, जो लोग लगातार कलीसिया में आते हैं, एक सर्वे रिपोर्ट बताती है वो 82 साल तक जिंदा रहते हैं। हम लोग के लिए तो बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की, हम लोग लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। और मैं ये कहता हूँ, अगर वही सच्ची है तो फिर उतने आप भी जिंदा रहें तो ठीक है ना। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु हमको मौत आ जाती तो अच्छा था, और जब मौत आती है तो कहते हैं, पप्पू बिल्लू अस्पताल ले चल, कहते हैं नहीं? तब तो मौत को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि कलीसिया में जो लोग आते हैं वो 82 साल तक जीते हैं, और जो कलीसिया से बाहर जिंदगी जीते हैं उनका एवरेज बता रहे हैं हम ना, एवरेज 77 ईयर्स तक ही हो पाता है। इसलिए कलीसिया का भाग होना आवश्यक है। परमेश्वर किस में रुचि रखता है? कलीसिया में, चर्च में। हम लोग रोज बात करते लोगों से अलग अलग प्रकार की, और लोग बताते हैं कि अब कलीसियाएं जीवित होना शुरू हुई हैं। आपको और हमको जीवित कलीसिया का भाग होना है ना।
अगर कलीसिया में आप और हम नहीं बदल पाए तो पक्की बात है एटम बम भी गिरा दिया जाए तो भी नहीं बदल पाएंगे, तो भी नहीं बदल पाएंगे। अगर कलीसिया में आते हैं, लगातार आते हैं, इफ यू आर द मेंबर ऑफ एक्टिव मेंबर ऑफ द लिविंग चर्च, यू हैव अ मैसेज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है यदि आप जीवित कलीसिया के भाग हैं। अब याद रखिएगा, इसी को मत बोलिए यही जीवित कलीसिया, नो, और भी हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, डोंट बिकम द मेंबर ऑफ एनी चर्च, आस्क गॉड दैट ही विल लीड यू टू द लिविंग चर्च। किसी भी कलीसिया के भाग यूं ही नहीं बन जाइए, प्रभु से कहिए ताकि वो आपको ठीक कलीसिया में लेकर जाए जहां आपकी आत्मिक उन्नति हो। शायद मुझे अभी ये याद आता है, इस कलीसिया में भी बहुत से लोग, मतलब बहुत से लोग थोड़े ही बोल देते हैं, ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। धर्म वाला नहीं। आज हमारी कॉलोनी में चुनाव हुआ तो मैंने तीनों बोल दिया, हम तीनों प्रधानों को जिताना चाहते हैं। सब लोग खुश हो गए, हालेलुया। मुझे अच्छा लगा उन लोग से बात करते हुए, मुझको सुसमाचार का मौका भी मिल गया। कुछ लोगों ने कहा मेरे घर आना, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनील जी। मैंने कहा मैं अच्छे परमेश्वर को मानता हूँ, अब जाऊँगा उनके घर, कहूँगा यीशु में आओ, उद्धार पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ अ लिविंग चर्च, आपके पास एक मैसेज है, परमेश्वर के पास एक मैसेज है आपके लिए। आगे पढ़ेंगे, धीरज तो हो गया, अब मुझे यहां लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। दैट मीन्स एवरी चर्च नीड्स टू रिपेंट। हरियाणा में एक बार एक आंटी ने बहुत झगड़ा कर दिया हम लोगों से। अब उतना हम लोग जानते नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि पश्चाताप करना प्रत्येक विश्वासी की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा हमारे पास्टर जी ने बताया है, एक ही बार विश्वास कर लिया आपने, पश्चाताप कर लिया, काफ़ी है। और मैंने कहा तो आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? पूरी कॉलोनी आपको क्यों कहती है झगड़ालू? और नीलू से तो ज़्यादा ही झगड़ा कर लिया था ना। और हम और लोगों ने उनको बताया कि देखो आपके बेटे को एक तांत्रिक मार रहा है, वो मुर्गा काटेगा, वैसे ही आपके बेटा को कटते हुए देखना चाहता, अभी सतर्क हो जाओ। और वो सतर्क नहीं हुई और उनको बुरा लगा। और हम लोगों ने शाम को जब सेवा की कहा रिपेंट। आप जानते हैं इसी बाइबल में, इन्हीं 7 कलीसियाओं में 5 बार प्रभु ने कहा है रिपेंट, 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 पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अगर आप NKJV पुस्तक पढ़ेंगे, NKJV यानी न्यू किंग जेम्स वर्जन, आपके पास शायद नहीं है वो, उसमें पढ़ेंगे तो आप 7 बार पाएंगे। 7 बार प्रभु ने कहा है पश्चाताप करो। इसका मतलब कलीसिया को कहा है ना। कई बार लोग कहते हैं कलीसिया को, ईसाई व्यक्ति को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल है, और एवरी डे है, एवरी डे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब इन कलीसियाओं को जरूरत थी पश्चाताप की, तो फिर हमको और आपको ज्यादा होगी, क्योंकि हम और ज्यादा खराब जमाने में रह रहे हैं। तब मोबाइल नहीं था, अब तो मोबाइल, आप कुछ भी देखेंगे तो और खराब खराब तस्वीरें आती हैं। तो आंखों से पाप होता है कि नहीं? पश्चाताप की आवश्यकता है। 7 बार लिखा है तू कहां से गिरा है, और इसलिए तू जान ले, यू हैव टू रियलाइज, पता करना है हमको कहां से गिरा है। डोंट वेट फॉर द पास्टर टू टेल यू। आप इंतजार नहीं कीजिए कि पास्टर आपको बताएगा। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पास्टर भी नहीं बताता है। निकालिएगा यिर्मयाह 6:14, अगर हम गलती ना करें, यिर्मयाह 6:13। एक जन कोई पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास माइक नहीं है, मैं आपको माइक दे देता हूं जल्दी से। आप दे देंगे किसी मैडम को? दे यिर्मयाह 6:13 और 14।
और ऊपर कर। छल के काम करते हैं, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति शांति ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु कुछ शांति कुछ भी नहीं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि पास्टर लोग भी सही बात नहीं बताते हैं, घाव को ठीक करते हैं, दवाई लगा देते हैं, अंदर वो सड़ता रहता है, इन्फेक्शन होता है। और बाइबल कहती है वे ऊपर ऊपर लेप लगा देते हैं और कहते हैं शांति है, शांति है, शांति है। दे आर पेंटिंग द सिन। अगर आप पास्टर के भरोसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका और मेरा भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर। और परमेश्वर कैसे मिलेगा? आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना ही होगा। अब तो ऐसा कर लेना चाहिए, ब्लड में आ जाए, है ना? आपके और हमारी ब्लड में आ जाना चाहिए। जो कुछ आप डिपॉजिट करेंगे वो रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम आपके मुंह से निकलता जाएगा, है ना? शांति शांति कहते हैं, लेकिन शांति नहीं है। आपको अपने आप फैसला करना होगा। हम लोग यहाँ से बोल देते तो कई बार लोग गुस्सा करते हैं, परंतु आपके फायदे के लिए है मेरे भाई मेरी बहन। यदि तू मन नहीं फिराएगा, वार्निंग है, चेतावनी है। ये भयंकर चेतावनियां हैं बाइबल में, सातों कलीसियाओं को दी गई हैं। आपको और हमको चेक करना है इस कलीसिया के लिए प्रभु की चेतावनी क्या है ना? कौन सी चेतावनी है? इंडिविजुअली कौन सी चेतावनी है? क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं, ये चर्च के सब लोगों को प्रभु ने इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से एड्रेस किया, बताया है। ऐसा नहीं बताया सबको कॉर्पोरेट बता दिया इकट्ठा, वो एक बात है, लेकिन प्रभु इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति में रुचि रखता है। आपको और हमको खुद पता करना है कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो बाइबल कहती है मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, है ना? और अब इफिसुस की कलीसिया है नहीं वहां पर, क्योंकि आगे चल के गड़बड़ी हो गई। प्रेरित पौलुस ने, हम एक वचन और पढ़ते हैं छोटा करने के लिए, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, और आप देखेंगे मैं यहां से पढ़ता हूं 20 अध्याय 17वां वचन है। यहां लिखा है उसने मिलेतुस में से इफिसुस में कैला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। ये वही कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी 195 पेज पर नए नियम में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय। यहां पौलुस आ रहे हैं, पौलुस की ये आखिरी चिट्ठी है। इसके बाद पौलुस का सर काट दिया गया स्टेडियम में ले जाकर, और लिखा हुआ है कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टर्स को बुलवा लिया। यहां इमेजिन कीजिए, यहां के चर्च के लोगों को पौलुस ने बुलवाया है ना? जो लीडर्स है यहाँ पर, एल्बर्ट भैया है, सिस्टर जॉयस है, नीलू, सिस्टर कोनिका, और भी लोग हैं यहाँ पर जो लीडर्स हैं। समझिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, बुलाया है। और पौलुस क्या कहते हैं, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया पहुंचा, आसिया मतलब वही एशिया, टर्की, वहां पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। आप जानते कई बार मिशन ट्रिप में जाते समय ज़्यादा गड़बड़ी होती है। हम और आप जब सुसमाचार प्रचार के लिए जाते हैं, लोग हमारे जीवन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं हमारा जीवन कैसा, उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से बातचीत करना और हमारा व्यवहार। और वो कहते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हालेलुया। यहाँ के लीडर्स को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये मुसीबत पड़ेगी तो सेवा करते ही रहेंगे हैं, या छोड़ के भाग जाएंगे? भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे। क्या करेंगे? सेवा करते रहेंगे।
सेवा का मतलब प्रभु बीमार नहीं है कि ओ प्रभु करा रहे हैं, अब उनके पास कोई भी नहीं है, अब प्रभु की टांग टूट गई है, अब प्रभु के टांग को दबाना, नो, दैट इज नॉट सेवा। सेवा का मतलब प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, जो वो कहते हैं उसको पूरा करना, वह हमारी आत्मिक सेवा है। और लिखते हैं आगे, मैं प्रभु की सेवा करता रहा, 20वां वचन, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने से और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझके। पौलुस का जीवन बहुत बेचैनी का जीवन रहा, एवरी टाइम बिजी बिजी बिजी। हम आपको जो प्रेरितों के काम का अध्ययन कर रहे हैं, हम एक आउटलाइन देंगे, पास्टर जोशी का है, वो हमने नहीं लिखा है, वो हम दे देंगे एक दिन प्रिंट करके, याद रहता है मुझे पर बाद में भूल जाता हूँ। उसे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पौलुस का जीवन बहुत मुसीबत का गुजरा है ना। षड्यंत्र, लोगों के सामने घर घर सिखाने से ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। उनको मालूम था कि इसके बाद उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। एवरी चर्च की सेवा किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। कई चर्चेज जो बिना प्रभु यीशु मसीह की सलाह के, उनकी इच्छा के खोले गए, बाइबल बताती जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया हुआ है उसमें खाद डाली जाएगी, ऐसा लिखा है नहीं, उखाड़ा जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, वह उखाड़ा जाएगा। और आप देख रहे हैं इन दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि जो परिश्रम हमने और आपने मिलकर यहां किया है, ये पौधा उखाड़ दिया जाए। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट लॉस इन द इटर्निटी। अनंत काल में सबसे ज्यादा नुकसान होगा मुझको और आपको। इसलिए जो पौधा प्रभु लगाते हैं उसको सींचना, उसकी देखभाल करना और उसको आगे बढ़ाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अकेला पास्टर कुछ नहीं कर सकता है ना, इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आगे लिखा हुआ है, हम टाइम कम बचाने के लिए कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 25वें वचन में, देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। दैट मीन्स इनका फाइनल गुड बाय होने वाला है, स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ की कलीसिया को संदेश दे रहे। 26वां वचन, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। इसलिए पास्टर को सही बात बताना चाहिए, सही बात बताना चाहिए। ऊपर ऊपर हम आपको शांति नहीं दे सकते, लेकिन क्या होगा उस समय अगर हम आपको खुश कर देंगे, उस दिन आप हमको नाराज करेंगे। आप कहेंगे, हे पास्टर, मैंने तुझे चाय पिलाई, मैंने तुझे बिस्किट भी खिलाया, मैंने तुझे 10वां अंश भी दिया, जब तू जा रहा था मैंने तुझे 500 रुपया दिया, तूने मुझे सही बात बताई होती तो मैं आज नरक की लाइन में नहीं लगा होता, मैं आज नरक की लाइन में नहीं लगी होती। ये गंभीर बात है, इसलिए मुझे सही बात बताना है, आपके सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। प्रेरित पौलुस ने कहा, सही बात मैंने तुमको बता दी, कभी मैं झिझका नहीं। और फिर कहते हैं कि इसलिए मैं आज के दिन गवाही देकर कहता हूं, तुम सबके लहू से निर्दोष हूं। प्रत्येक पास्टर को मरने से पहले ये कह के जाना चाहिए, मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि उसने होल काउंसिल ऑफ गॉड बताया है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को
इंग्लिश में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, बट मैंने इसमें लिखा होल काउंसिल, फुल काउंसिल। प्रभु की थोड़ी बात नहीं, पूरी बात। और पूरी बात कब मिलेगी? जब आप 6 महीने में चर्च में एक बार आएंगे तो आप सबसे बढ़िया सीख पाएंगे, है ना? ठीक बात है। या 1 महीने में एक बार आएंगे तो सीख जाएंगे? नो, आपको और हमको चर्च में प्लांट होना पड़ेगा। कई बार हम लोग के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो कमजोर हैं, क्योंकि केवल वो इतवार को ही आते हैं। अनंत काल में वे हानि उठाएंगे। बाइबल बताती है समय के भाव से तो तुम्हें अभी क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि तुम अभी ओमवीर की तरह बिस्तर पे बैठे हुए गोड़ोर दूध पी रहे हैं बोतल से। ऐसे क्रिश्चियंस हैं या नहीं बताओ? ऐसे बनना चाहते हैं? वहां इनाम कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? संतों की संगति। हम लोग जल्दी से वो जो अपोस्टल्स क्रीड बोलते हैं, जो पुरानी मसीह लोग हैं वो जानते हैं, रसूलों का अकीदा बोलते हैं। वी हैव टू रिपीट इट, है ना? हमारा विश्वास वचन, उसमें लिखा हुआ संतों की संगति पर हम भरोसा करते हैं। अगर आप हफ्ते में एक ही बार आते हैं, सच्ची बात बताते हैं, कभी आप गए? कितने लोग यहाँ जॉब करते हैं ना? आप अगर हफ्ते में एक ही बार अपने ऑफिस जाएं और वहाँ चक्कर काट के घंटा बैठ के चाय पी के आ जाएं, तो 30 तारीख को या 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये तो नेचुरल वर्ल्ड में भी है ना? या एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप केवल 1 बोतल दूध दे दें सुबह, बस वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको और हमको ज्यादा भोजन लेना पड़ेगा। अभी इस कलीसिया में बहुत भोजन है, लेकिन एक समय आएगा, बाइबल कहती है कि काय का अकाल पड़ेगा? वचन का अकाल पड़ जाएगा। अब यहां पर मैं चीन की बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि एयर होगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। आपसे एक एफिडेविट लिखवा लिया जाएगा, बाइबल हमको दीजिए और आप दोबारा कभी नहीं खरीदेंगे। ये चीन में हुआ है। आज है तो लोग पढ़ते नहीं, आज है लोग तो सुनते नहीं। और यहां आप देखेंगे प्रभु ने बहुत अच्छे लोगों को रखा है, आप आशीष पा सकते हैं। नहीं तो थोड़े दिनों में क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैंने इतना रुपया खर्च किया लोगों के ऊपर कि उनकी सेवाएं बन जाए, अपना घर लॉक करके गाड़ी भर भर के सामान लेके गए। अंत में मुझको ये सुनने को मिला, मुझसे तो कुछ बन नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी बहुत लोगों के लिए, बट वो खुद ही एक व्यक्ति के कारण, क्योंकि बाइबल कहती है आलसी व्यक्ति कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकता है। यदि आप ऑफिस जाने के लिए स्वस्थ हैं तो आप चर्च आने के लिए भी स्वस्थ हैं। या कुछ लोग आते हैं, दिन में आते हैं, सिस्टर रेखा दिन में आती हैं, कभी कभी सिस्टर लता भी एक दिन आई थी दोपहर में ना। आप कभी भी आ सकते हैं, अपना हृदय उंडेल दीजिए। कई बार लोग कहते हैं हम क्या करें भाई साहब, ड्यूटी ऐसी है। मैं कहता हूं उससे ज्यादा ड्यूटी ये वाली, क्योंकि ये ड्यूटी आपके अनंत काल को प्रभावित करेगी। अगर आपने ये ड्यूटी पूरी कर ली, चर्च के भाग बन गए, तो फिर क्या होगा? वो ड्यूटी आसान हो जाएगी। मैंने कई बार करके देखा, ये कई बार अपने समझ लगा रहा, नहीं हो पाया काम। जब मैंने ये ड्यूटी पूरी की, वो दूसरे काम मेरे आसान हो गए। ये आपके भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि इसी चर्च में आइए, आपके घर के पास कोई चर्च है वहां जाइए, उनसे सीखिए। चाहे उन पास्टर को पैसा भी देना पड़े दे दीजिए, चाहे चाय पिलानी पड़े दे दीजिए, आप सीख लीजिए इन बातों को। मैंने भी सीखी हैं और अभी तक सीख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे। यहां प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं 20वें अध्याय में, सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। होल काउंसिल ऑफ गॉड सुनिए। थोड़ी थोड़ी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल पुरानी पुस्तक है ना, आसानी से समझ में नहीं आती है।
और लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। लीडर्स को बोलते हैं आपको अपनी भी चौकसी करना है, मुझको अपनी भी चौकसी करना है और पूरे झुंड की चौकसी करना है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हमको और आपको लीडर्स को बोलते हैं, किसको ठहराया है? किसने ठहराया है? पर पवित्र आत्मा ने। हमको किसी मिनिस्टर ने चुन के नहीं रखा, एमएलए ने भी नहीं चुन के रखा, चुनाव नहीं हुआ हमारा और आपका, लेकिन परमेश्वर ने चुन के रखा है हमको और आपको, है ना। तो क्या करना है? यह लिखा हुआ है, चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें कलीसिया में रखवाली करके रखा है, और रखवाली करो, और उसने अपने लहू से मोल लिया है। अब पहले आप कौन थे? बाइबल बताती है तारे, प्रभु ने बताया ना, सितारा हैं आप, लेकिन अभी प्रभु क्या कहते हैं यहां पर? लहू से मोल लिया है। लहू, प्रभु यीशु ने लहू बहाया ताकि हम और आप उसके कलीसिया के भाग बन जाएं। यदि अभी तक आप किसी कलीसिया के भाग नहीं हैं और आप केवल घूमने के लिए चर्च में जाते हैं और केवल आप कलीसिया में इतवार को ही जाते हैं, तो मैं आपको सच्ची बता सकता हूं, आप मुझको माफ कर दीजिएगा, गुस्सा ना हो, आप हारा हुआ मसीह जीवन जिएंगे। हारा हुआ। एक हार आएगी, दूसरी हार आएगी, तीसरी हार आएगी और मुश्किल पड़ जाएगा। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, उनका नाम है चार्ल्स टेम्पल्टन। क्या नाम है? उनको एक बात समझ में नहीं आई, और उनको ये बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर 6 दिन में पूरी सृष्टि कैसे बना सकता है। वो पक्के विश्वासी थे, प्रभु का प्रचार करते थे, बट यहां आके वो अटक गए और उसी रात उन्होंने कहा, अब मैं परमेश्वर को गुड बाय कहता हूं। गुड बाय गॉड, आई डोंट बिलीव इन यू। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। परसों एक फोन आया पिछले हफ्ते, और वो पंडित जी का था, उन्होंने कहा कि मैं तो अथीस्ट हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। स्टीफन हॉकिंस को प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। जब स्टीफन हॉकिंस ने डॉक्टर रवि जकराया ने स्टीफन हॉकिंस का जवाब दिया, स्टीफन हॉकिंस दुनिया के सबसे बड़े अथीस्ट थे, एग्नोस्टिक, नास्तिक, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने कहा मैं जिंदा रह लूंगा। बहुत सालों तक जिंदा रहे। उनको एमएनडी बीमारी हो गई थी ना, जो सिस्टर रश्मि को बीमारी हो गई थी, वो उनको भी थी। एमएनडी बीमारी बोलते हैं, हड्डियां गल जाती हैं। मशीन पे बैठ के वो अपना थीसिस लिखते रहे और उन्होंने परमेश्वर का सामना किया। जब डॉक्टर रवि जकराया ने कहा मैं सुनना चाहता हूं आप क्या कहते हैं, वो कहते मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझको बताइए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। फिर उन्होंने कहा एक बार और बोलिए, और 3 बार बुलवाया। उन्होंने कहा मैं लिखता हूं, आप क्या कह रहे हो। और जब डॉक्टर रवि जकराया ने लिखा मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं, उन्होंने मैं किसी ये काट दिया, विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये ईश्वर है। उन्होंने कहा आप विश्वास नहीं करते तो बोलते क्यों हो? दैट मीन्स दिस इज योर प्रॉब्लम। गॉड इज देयर बिकॉज यू आर सेइंग दैट देयर इज गॉड। स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा। आपको और मुझको ये ज्ञान कहां से मिलेगा? जब आप संतों की संगति में आएंगे। आज मैं ढेर सारे उदाहरण दे दिया, पता नहीं आपको याद रहेंगे कि नहीं, परंतु उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैंने किताबें पढ़ी इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन अंत में कहते हैं 20 अध्याय के आगे चढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे इफिसुस में। और वहां पर आए और लिखा हुआ है जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, इसलिए जागते रहो। अगर आप और हम एक कलीसिया के भाग नहीं हैं तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों और आंटी अंकल, मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी ही हम और आप भेड़िया के शिकार हो जाएंगे
और जो कुछ हमारे पास है वो सब चला जाएगा। 30 साल तक आप चर्च जाते रहे, वो सब बेकार हो जाएगा। यू हैव टू थिंक इट सीरियसली, सीरियसली सोचना है ना। टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। स्कॉलर्स कहते हैं कि इस कलीसिया में पौलुस के जाने के बाद एक्चुअली में झूठे शिक्षक आए, उन्होंने ही इस कलीसिया को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये कलीसिया मसीह के आने के बाद बनी रही। लेकिन प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, वहां से इन 7 कलीसियाओं को संदेश दिलवाया है। और पौलुस में आप आगे पढ़ सकते हो, हमारे पास टाइम कम रह गया है, लेकिन आगे चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 6 वचन में। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। हालेलुया। निकोलाइटन्स का मतलब होता है कल्ट था। कोई एक व्यक्ति है कलीसिया में जो कंट्रोल करता है। इट्स अ कंट्रोलिंग स्पिरिट। कंट्रोल करना, पास्टर लोगों में भी ये बीमारी होती है। वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। आपको किससे शादी करना है, आपको कहाँ जाना है, आपके घर में कौन आएगा, आपके घर में कौन जाएगा, आप अपनी सैलरी को कैसे खर्च करेंगे, ये कंट्रोलिंग स्पिरिट होती है। इससे प्रभु नफरत करते हैं और वो कहते हैं जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। पास्टर इज नॉट अ पुलिसमैन। बोलेंगे मेरे पीछे, पास्टर पुलिसमैन नहीं है। आप अपनी तनख्वाह कैसे खर्च करते हैं, पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना। आपके घर में कौन आता है कौन जाता है, इसकी रिपोर्ट पास्टर को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निकोलाइयों से प्रभु नफरत करता है। कल्ट है ये चर्च में जल्दी आ जाता है। इफिसियों के कलीसिया में आ गया और भी दूसरी कलीसियाओं में आ गया। इसलिए आपको साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, सही सिद्धांत आपको मानना चाहिए, है ना। सही सिद्धांत। पर तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। इससे हमको नफरत करना। वी हैव टू ब्रेक दिस चेन। अगर आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल है प्रभु यीशु मसीह के अलावा, तो उसको तोड़ दीजिएगा। एक दिन हमने कहा था, आप कहीं किसी अलग अलग कलीसिया के भाग रहे हैं, अगर आपको कोई जिम्मेदारी वहां पर दी गई है और पास्टर जी ने आपको ठीक से रिलीज नहीं किया है, तो फिर आपको रिलीज होने की जरूरत है। नहीं तो आप उस जिम्मेदारी से बंधे रहेंगे जीवन भर। वहाँ आपको कोई जिम्मेदारी दी गई और आपने फैसला किया कि अब आप उस कलीसिया में नहीं जाएंगे, तो यू हैव टू रिलीज योर सेल्फ। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग यहाँ रिलीज कर देंगे। हम लोग के पास लीडर्स हैं, यहाँ प्रभु के लोग हैं, वो रिलीज कर देंगे आपको, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं करेंगे। बट तुझ में एक बात तो है, तू निकोलाइयों के कामों से, निकोलाइटन से कल्ट है, झूठा धर्म है, जो कंट्रोलिंग स्पिरिट होती है, कंट्रोल करती है आपके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी और शक्ति, किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल है, तो उसको आपको तोड़ना चाहिए। इवन आपका पति और आपकी पत्नी का अधिकार केवल शरीर तक है, स्पिरिट का नहीं है। स्पिरिट का कंट्रोल किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्लियर कर दिया है ना कि मैंने तुम्हें शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। किस पर दिया अधिकार? शैतान की शक्ति पर, लोगों पर नहीं दिया है। वी डोंट हैव अथॉरिटी ओवर द पीपल। हमारे पड़ोसियों के ऊपर मुझे अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है। हमको ठीक समझना होगा। हम पड़ोसी के ऊपर नहीं कह सकते तू जाके ऐसा कर क्योंकि मैं तुझे आज्ञा देता हूं। नो, वी हैव टू लव आवर एनिमीज। हमको अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, परंतु ये स्पिरिट को तोड़ना है। अगर पास्टर का कंट्रोल आपके ऊपर है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि निकोलाइयों की आत्मा आती है। मैंने कई जगह देखा है, पास्टर लोगों के द्वारा ज्यादा आती है ना। राजी है मेरी बात में? कई बार मैं सुनता हूं, मेरे पास्टर जी ने ये कहा है कि तुम्हारे घर में कोई आता है तो उसकी रिपोर्ट मुझको दो। तो मैंने कहा एक FIR लिखवा के रख देते हैं आपके लिए, है ना।
ये रॉन्ग टीचिंग है। आगे लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। कौन सा वाला फल था ये? वही अदन की वाटिका वाला। वो फल खाने को प्रभु कितने दिनों के बाद देंगे? सदियों के बाद। लेकिन कब देंगे? जब जय पाएंगे। एवरी ब्लेसिंग इन द चर्च और परमेश्वर के राज्य में प्रत्येक आशीष केवल उन लोगों के लिए जो विजय प्राप्त करते हैं। याद रखिए, सबके लिए नहीं है। अगर आपने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है, संसार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, तब वह फल खाने का सौभाग्य मेरा और आपका होगा। दैट मीन्स हारे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। हारे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं। हम समराइज कर देते हैं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। जीसस इज वॉकिंग एंड एग्जामिनिंग ईच चर्च। इस संदेश ये है सातों कलीसियाओं का कि प्रभु सारी कलीसियाओं में घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि हम और आप कैसे रहेंगे। पास्टर्स को बताया मैसेंजर, मेरे लिए भी है। लैंप स्टैंड ये कॉन्ग्रीगेशन है, यानी धूप बत्ती, धूप दान कलीसिया के लोग हैं। मैसेज फॉर चर्च हर एक बिलीवर के लिए है, विश्वासी के लिए है। और फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग कलीसिया में नहीं हैं उनके लिए प्रभु का कोई संदेश नहीं है। प्रभु किसको लेने आ रहे हैं? कलीसिया को लेने आ रहे हैं। अगर आप किसी कलीसिया के भाग नहीं हैं तो आप छूटने का चांस है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इतवार को ही प्रभु आएंगे कि यहाँ पूरी कलीसिया को उठा ले जाए, नहीं। अगर आप कलीसिया के भाग हैं, आप चाय बना रहे होंगे तो भी प्रभु आपको उठा के ले जाएंगे। अजीब सा लगता ना ये सुनना, क्योंकि कभी सुना नहीं। प्रभु के लोग जानते हैं कि हम लोग बादलों पर उठाए जाएंगे। गॉड हैज बीन ऑलवेज इंटरेस्टेड इन चर्च। प्रभु केवल कलीसिया में रुचि रखता है और बाकी चीज़ों में नहीं, मिठाई की दुकान में नहीं रखता। इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ लोकल चर्च देन यू आर मिसिंग अ मैसेज। अगर आप चर्च के मेंबर नहीं है तो परमेश्वर का संदेश आप मिस कर रहे हैं। 5 बार बाइबल में नए नियम में इन्हीं कलीसियाओं में प्रभु ने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कलीसिया का है वो छिप नहीं सकता है। प्रभु को मालूम है हम क्या कर रहे हैं। फिल्में देखते हैं कि बाइबल पढ़ते हैं, है ना। बॉयफ्रेंड रखते हैं कि गर्लफ्रेंड रखते हैं। अंकल जी हंस रहे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, प्रभु आपको आशीष दे। अंकल जी के लिए तो हम कह रहे हैं, बाकी के लिए हमको मालूम नहीं है। जवान लोग भी यहाँ पर हैं, इसलिए आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, दोनों के लिए, मेरे लिए आपके लिए भी। ही डिडंट से आई नो योर डिनोमिनेशन। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी डिनोमिनेशन को जानता हूँ या तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ फेथ को जानता हूँ या इस साल तुम्हारे चर्च में कितने प्रोग्राम होंगे मैं जानता हूँ। नो, ये नहीं बताया। ये बताया प्रभु ने मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो मुझको और आपको अब थोड़ा डर से जीवन जीना चाहिए ना। अब ठेका पर नहीं जाना चाहिए, ये वाला ठेका अच्छा है ना। रिपेंटेंस इज द की टू फेथ। विश्वास के लिए अगर आपके पास कोई चाबी है तो वो केवल पश्चाताप है और कुछ नहीं, है ना। पश्चाताप आपके विश्वास को बढ़ा देता है। मोस्ट प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ अनरिपेंटेड हार्ट। 95% शादियां इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि या तो पत्नी या पति पश्चाताप नहीं करता है। पश्चाताप नहीं करता है। मैंने तुझसे कहा था आलू लेके आना, तू भिंडी लेके आया है। अब तू घर चल, तेरी चटनी बनाऊंगी। पता नहीं आपने ऐसे शब्द सुने कि नहीं, मैंने सुने हैं। तू ही लेके आना, मैं तो जा रही हूं। और उधर पत्नी कहता है, अच्छा, पति कहता है कुछ और बात है ना। देयर इज नो सेंस ऑफ रिपेंटेंस। ये इतिहास, ये सर्वे रिपोर्ट बताती 95% शादियां इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि वहां रिपेंटेंस नहीं है, पश्चाताप नहीं है। गलती करने के बाद भी पश्चाताप नहीं है। हम लोगों ने कई शादियों को ठीक करा दिया केवल इसलिए कि वो मसीह के लोग थे।
जो अन्य जातियों से शादी करते हैं उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एक जन पार्टनर ऐसा होता है कि वो बोलता है हमको मुंडन कराना है, एक बोलती है कि मुझे बपतिस्मा कराना, तो फिर उसमें मुश्किल पड़ जाता है ना। इसलिए प्रभु ने पहले ही रट्टा काट दिया है, क्या कह दिया, अविश्वासियों से विवाह नहीं करना है ना। कोशिश करना अलग रहे। जो जवान बच्चे, मैं आज कहता हूं अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए अभी से प्रार्थना करना है कि मुझको अच्छा जीवन साथी दे, विश्वासी जीवन साथी दे, ताकि मेरी शादी अच्छी हो, है ना। बच्चों आपको भी बोलते हैं, आपकी तो शादी हो गई, आपको दोबारा नहीं करना अब। हालेलुया। पति के लिए प्रार्थना करना है। नो प्रॉमिस इज गिवन टू अ पर्सन हु इज नॉट ओवरकमर। अगर आपने विजय प्राप्त नहीं की है तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको सच्ची बता दूं, किसी के प्रार्थना करने से आपको दर्शन मिल जाएगा, किसी के प्रार्थना करने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, किसी के प्रार्थना करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, बट ये इतना ही रह पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने विजय प्राप्त की है, हालेलुया, तो आप क्या करेंगे, ये सारी आशीषें आपको मिल जाएंगे, इस पृथ्वी पर भी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर आप चबन्नी ठन्नी की तरह रहेंगे, जिसका मर्जी आए वो उछालता रहे। नो, यू विल बी प्रभावशाली पर्सन, प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे आप। जहां जाएंगे लोग खड़े हो जाएंगे, जहां आप जाएंगे वहां लोग आपको नमस्ते करने के लिए आएंगे। मेरा अपना अनुभव है, आपका भी है। लेकिन ओवरकमर होना चाहिए। कितने लोग ओवरकम होना चाहते हैं? जितने लोग होना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं, सामने आएंगे, हैं? मैं 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, हैं? जितने ओवरकम होना चाहते हैं, जितने विजय में चलना चाहते हैं, ये सीरियस बात है ना। करना चाहेंगे, विजय समझते हैं ना। जय भैया तो यहाँ हैं, एक विजय कुमार जी आज नहीं है। कहाँ चले गए विजय कुमार जी? नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन कितने लोग हैं वही अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं ना, जो विजय पाना चाहते हैं। कहिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु, मैंने विजय का संदेश सुना है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मेरे ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। इसलिए आज मुझे विजय का आत्मा दीजिए। उन क्षेत्रों में जिनमें मुझे हार दिखती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, गरीबी है, बीमारी है, असफलता है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन आज कहते हैं कि प्रभु मुझे विजय का आत्मा दो। आपने कहा है, मैं अपने लोगों को विजय के उत्सव में लिए फिरता हूं। आपने एक और जगह कहा है कि तुम मोर देन कंकरर्स, जयवंत से भी बढ़कर हो। इस आशीष को हम क्लेम करते आज की शाम। धन्यवाद प्रभु। इफिसुस की कलीसिया तो अब नहीं है, लेकिन हम आपकी जीवित कलीसिया हैं। मैं आपके हाथ में तारा हूं, आप मुझे चेक करो, मेरी सहायता करो, पश्चातापी मन दो, ताकि मैं आपके साथ विजय में चल सकूं और सारी आशीषों का भागीदार बनूं। और इन सब आशीषों को मैं सील करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बैठ जाइएगा।